Hello friends, welcome back to my YouTube channel Train Your Brain. I am Nikita and last class में हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था इंडिया. सो यूनिट 1 इंडिया, जिसका हम फिजिकल डिवीजन डिस्कस कर रहे थे, तो उसका हमने थोड़ा सा इंट्रो देखा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है और उसका एरिया 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. देन हमने टॉप 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं वर्ल्ड में और क्या क्या रैंकिंग है उनकी, वो देखी थी कि सबसे पहले नंबर पे रशिया है, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड 7th जो बिगेस्ट कंट्री है वो है इंडिया. और इंडिया की 2nd रैंक है वर्ल्ड में पॉपुलेशन में. ठीक है, पॉपुलेशन में अगर हम देखें कि कौन सी कंट्री की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो फर्स्ट वन इज़ चाइना एंड सेकेंड वन इज़ इंडिया. उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है, उसका फैलाव कहाँ तक है. तो इंडिया सदर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है एशिया के, और एशिया क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का. तो ये पार्ट जो है यहाँ अगर आप फिगर में देखेंगे तो दिस इज ऑरेंज और वी कैन से रेड इन कलर, ये क्या है, इंडिया है. देन हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर मेनलैंड भी है और आइलैंड भी है, यानी कि एक लैंड एरिया भी है और आइलैंड जो कि क्या होता है, बीच में लैंड होती है और चारों तरफ पानी से कवर होता है, उसको बोलते हैं आइलैंड. तो इंडिया के 2 आइलैंड हैं. फर्स्ट वन इज लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, और दूसरा अंडमान एंड निकोबार जो कि कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में. और इंडिया का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ से साउथ तक अगर हम देखेंगे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसका फैलाव है 3214 किलोमीटर्स. ऑलराइट, उसके बाद अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक ये है 2933 किलोमीटर्स. और इसके लैंड फ्रंटियर यानी कि बाउंड्रीज कितनी हैं, तो लगभग 15,200 किलोमीटर लॉन्ग इसकी बाउंड्री है, और ये लैंड एरिया की है. अगर कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन होती है जो वाटर से टच लैंड होती है, उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन. ठीक है, वो कितनी है, 6,100 किलोमीटर्स. और अगर हम इसके आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें, वाटर बॉडीज की कोस्ट लाइन सारी इकट्ठी कर दें, तो वो बन जाती है 7,516.6 किलोमीटर. अब हम आगे देखेंगे इंडियाज नेबर, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है. तो इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद मैनी कंट्रीज. इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है. दीज कंट्रीज आर कॉल्ड अवर नेबर्स, और इन कंट्रीज को क्या कहते हैं, नेबर कहते हैं. और नेबरिंग कंट्रीज या फिर क्या कहते हैं, नेबरिंग कंट्रीज. सो दीज कंट्रीज आर एज फॉलोज, जैसे कि हमारे आसपास रहने वाले क्या होते हैं, हमारे पड़ोसी. इसी तरीके से एक देश से दूसरे देश के जो उसके आसपास के देश होंगे वो उसके क्या होंगे, पड़ोसी देश. तो इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं, कौन सी हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट. अब ये था नॉर्थ, ये था वेस्ट, तो यहाँ हो गया नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट और नॉर्थ के बीच का सारा एरिया क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाकिस्तान, जिसकी बाउंड्री इंडिया के साथ लग रही है. और यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ अफगानिस्तान से भी इंडिया की बाउंड्रीज लग रही हैं. तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया नॉर्थ वेस्ट में. अब हम देखेंगे नेपाल, भूटान एंड चाइना कहाँ है, नॉर्थ में. ये देखो, ये हो गया नेपाल, इंडिया से टच हो रहा है. भूटान यहाँ टच हो रहा है. ठीक है, और यहाँ ये हो गया भूटान, और उसके बाद चाइना टच हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर बीच में यहाँ भी और यहाँ भी. तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नेपाल, भूटान और चाइना नेबरिंग कंट्री हैं किसकी, इंडिया की. उसके बाद बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द ईस्ट. ईस्ट का हो गया यहाँ पे बांग्लादेश. तो बांग्लादेश देखोगे इसकी इंडिया के साथ लैंड टच हो रही है, तो बाउंड्री टच हो रही है, तो ये भी इसकी नेबरिंग कंट्री हो गई. और म्यांमार भी यहाँ से टच हो रहा है, तो म्यांमार इज ऑल्सो द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स टू द साउथ. श्रीलंका देखेंगे तो ये
किस में आ गया, इसके साउथ में। और मालदीव्स ये भी एक आइलैंड है, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है मालदीव्स, तो ये भी साउथ में है। श्रीलंका एंड मालदीव्स डू नॉट शेयर लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया। अभी तक हमने जितनी कंट्रीज देखी थी लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार, तो ये सभी कंट्रीज ऐसी थी जिनकी लैंड बाउंड्री टच हो रही थी इंडिया के साथ, ऑलराइट। लेकिन मालदीव्स एंड श्रीलंका ये दोनों नेबरिंग कंट्री ऐसी हैं जिनकी बाउंड्रीज इंडिया के साथ टच नहीं हो रही, यानी कि लैंड से ये कनेक्टेड नहीं है लेकिन इनके साउथ में है और पास में है, तो ये भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हो गई। तो बेसिकली अगर हमसे पूछेंगे कि किन किन कंट्रीज की लैंड से इंडिया की बाउंड्री टच होती हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान दोनों हो गए नॉर्थ वेस्ट में, नेपाल, भूटान एंड चाइना ये हो गए हमारे नॉर्थ में। अगर हम बात करें ईस्ट में तो बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। तो ये कंट्रीज हो गई 1 2 3 4 5 6 एंड 7, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। उसके अलावा साउथ में हो जाएंगी श्रीलंका एंड मालदीव्स। डू यू नो देखेंगे, we do not need a visa to visit our neighboring countries नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान से अगर हम वहाँ विजिट करना चाहते हैं, नेपाल और भूटान ये दो ऐसी कंट्रीज हैं इंडिया के नेबर में, पड़ोस में, जहाँ जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। कौन सी? नेपाल और भूटान। अगर हमें यहाँ जाना है तो हमें वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, हम बिना वीज़ा के भी ट्रैवल कर सकते हैं नेपाल में और भूटान में। क्विक रिवीजन डिस्कस करेंगे। रशिया इज स्मॉलर देन इंडिया। क्या रशिया इंडिया से छोटा है? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड कि रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑलराइट। इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया। तो क्या इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में है? दिस इज ट्रू। इंडिया इज लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट। और एशिया में कहाँ पे? साउथ में लोकेटेड है, सदर्न पार्ट में लोकेटेड है इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज पाकिस्तान इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। क्या पाकिस्तान इंडिया के ईस्ट में है? तो मैप देखेंगे, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन इज श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। क्या श्रीलंका इंडिया के साउथ में है? तो श्रीलंका इंडिया के साउथ में है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आज हमने इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज डिस्कस की हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिटिकल डिवीजन डिस्कस करेंगे इंडिया का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।